उन्होंने सीधी बुझाई के लिए एक ये शिविर लगाया था किसानों का। इसमें काफ़ी किसान आए थे जो पहले से भी इसमें काम, वो अपने आड़ती को कैसे देता है कि उसकी कोई खाद लिया, बीज लिया, उसको यूज करता है। वो हम तो एक बात जानते हैं भी सरकार उसको पूरा पैसा देती है। आपको पूरा पैसे दे दिया, आप मालिक उस पैसे के, अब कैसे करोगे उसका तो आपका काम है। मंत्री जी, सरकार ने तो कोई रखा नहीं। जो दुकानदार कीटनाशक दवाइयां बेच रहे हैं या बीज बेचते हैं, उनको लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी वाला ने तो स्मेल बढ़ाया, कहता हूँ उन्हीं के खिलाफ बात पूछ रहे, भाई ऐसा तो ना करो ना, ये बाद में पूछ लियो। देखो ऐसा है, किसान के लिए सरकार काम करती है। जो नकली बीज, नकली खाद जो देगा, देखो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा मिले, अच्छा बीज मिले, अच्छा खाद मिले, अच्छी दवाई मिले, ताकि कोई नुकसान ना हो। तो आमदन कैसे बढ़ेगी किसान की? किसान के लिए काम कर रहे हैं, किसान की बात तो सुननी पड़ेगी। तो मैं आपसे कहता हूँ, किसान की जो दान बिकता है मंडी में, आप ही पक्ष और विपक्ष तो चलेगा। विपक्ष जब सरकार कोई काम करेगी, अच्छे से अच्छा काम भी करे, तो भी उसका विरोध करता है। लेकिन एक स्वस्थ विरोध हो, उसमें सुधार आ जाता है। कुछ तो वैसे ही विरोध करते, मन बना लिया किसी ने, मैंने तो विरोध करना है, तो वो बात भी चलती है। कुछ बातें हैं जो उनकी अच्छी हैं तो मानी जाती हैं। विरोध के लिए कर रहे हैं, उसका कोई मायना नहीं होता। वक्फ बोर्ड का जो था, ज़मीन थी वो 4 लाख करोड़ कितने टीवी में बता रहे थे, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, करके वो ज़मीन ऐसी बढ़ती चली गई। कहीं ना कहीं कुछ 6,000 परिवारों की कितने की अंदाज़ा वो था, प्रॉपर्टी चली गई। ऐसा तो देखो नहीं होना चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी को ना किसी से खोसना चाहिए, ना किसी को नुकसान होना चाहिए। कानून तो सबके लिए समान होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस कह रही है धार्मिक बिल लाकर उजाड़ने का काम किया है कांग्रेस। कली बोली आज बकायदा। देखिए हुड्डा साहब, चलो कोई नहीं, आप ये जो इनका जो विचार है, इनका तो ठीक है, पर लेकिन आप देश चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए, दान के समय में विपक्ष आरोप लगाता है कि दान की, और उसका जो अन्न पैदा होगा उससे लोगों को राहत मिलेगी खाने के लिए। अब गुरुकुल में 180 में खेती होती है, आप देखते हो लाइन में लग के सारा बिक जाता है उनका। जो भी कर रहे हैं, सरकार इस पर कमेटी बनाई है, इसके लिए MSP का, मंडियों का भी, उसके लिए अब हमारी कमेटी काम करेगी उस पर, आगे उस पर वो कमेटी बनाई उसके लिए, प्राकृतिक खेती के लिए वो कमेटी बनाई, तो वो आगे रिपोर्ट देगी। रेट भी अलग से, हाँ, रेट तो उसका वैसे ही ज़्यादा होता है, वैसे ही ज़्यादा होता है। उससे तो आमदन बढ़ेगी, किसान की भी आमदन बढ़ेगी, खर्चा कम होगा। प्राकृतिक खेती में खर्चा नहीं है, उसमें तो कहते हैं ना, अगर खर्चा कम होगा तो आमदन अपने आप बढ़ जाएगी। अब कह रहे हैं भाई, अगर खर्चा बढ़ेगा, आमदन कितनी भी हो जाए, आमदन नजर ही नहीं आएगी। तो इसलिए आमदन बढ़ेगी उससे। किसानों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास है? खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। सरकार ने 30,000 रुपये की सब्सिडी दे दी एक गाय पे। अगर कोई 1 एकड़ की खेती करेगा, आप प्राकृतिक खेती करेगा 1 एकड़ की, 30,000 रुपये की सब्सिडी एक गाय पे, 1 एकड़ पे। अब घर में अगर वो 1 एकड़ की खेती प्रकृति करता है, घर में दूध आ गया, घर में अब गाय का तो हर चीज़ कीमती है, गोबर भी कीमती है, पेशाब भी कीमती है, गाय तो वैसे ही कीमती है।